शान मसूद से ही थोड़ी सी गैरत ले लेते इमामुल हक, रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल। मतलब कि एक बंदा टूटी उंगली के साथ आके, हालांकि उसको मना कर रहे थे लेकिन वो आया, उसके ऊपर फैसला था कि अगर वो आता तो आ जाए। वो आया, उसने कोशिश तो की यार। ये मतलब कि अखीर हो गई है। 200 ही था ना, 500 तो नहीं था, पता था फोर्थ इनिंग्स में मुश्किल होगा, लेकिन आपने तो इतना मुश्किल बना दिया। अगर यहाँ पे 150 या 100 भी होता तब भी मुश्किल था आप लोगों का चेस करना, तब भी मुश्किल था। इमामुल जब जब क्लच सिचुएशन आई है सबसे पहले भागा है। रिजवान पिच के ऊपर डांस कर रहा होता है। रिजवान की मैंने एक चीज नोट की है, रिजवान हर फास्ट बॉल के ऊपर गिरता है नीचे की तरफ, और वो कितनी दफा बच जाएगा। और वैसे ही वो आउट हो गया। ग्रीव, इस बंदे ने पिछले इनिंग्स में लास्ट 5 ओवर्स 5 मेडन 5 विकेट्स ली, हर ओवर में एक एक विकेट। आज आया, पहले 2 ओवर करवाए, कोई रन्स नहीं पड़ा, विकेट लेके बैठ गया। फिर बाबर आया, बाबर ने जिसको कहते हैं 3 मारा, फिर उसने आमिर जमाल की वो भी विकेट ले ली। उसके बाद फिर एक ऐसा ओवर आया जिसमें बाबर ने उसको पूरा फेस किया तो उसको विकेट नहीं मिली। उसके बाद फिर बाबर ने अगले ओवर में उसको फेस किया तो विकेट नहीं मिली उसको। अखीर बचा दिया आप लोगों ने। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान 99% बाहर हो चुकी हुई है। WTC ये शुरू होते ही हमारा खत्म हो गया। बांग्लादेश से आप लोग हारे, ये तो टेस्ट मैच जीतना चाहिए था। ये तो पूरा टेस्ट मैच हमारे हाथ में था। 3 दिन हम लोग इस टेस्ट मैच को जीते हुए थे। चौथे दिन आपने आके क्या काम कर दिया। शमर जोसेफ पहले मार खा ली, फिर भी मैं समझता हूँ इतने रन नहीं थे, आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी। कैसे कैसे आउट होके गए हैं यार। थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालते। हम आपको सपोर्ट करते हैं, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलोगे तो कहीं कोई वैल्यू नहीं बचेगी आपकी। कोई एक बाबर आजम के साथ खड़ा हो जाता स्टार्टिंग के अंदर, पार्टनरशिप ही लगा लेते। मैं समझता हूँ कि आपने इतनी बोनस अपॉर्चुनिटी जाया की है, आप लोग डिजर्व भी नहीं करते WTC का फाइनल खेलना। अब देखो यार, वेस्ट इंडीज से आपका जो है ना वो मैच पड़ा हुआ है, वो भी नीचे रैंक की टीम है, आपके बाद ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन उसने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की है। हालांकि 183 रन्स का टारगेट कोई इतना ज़्यादा टेस्ट मैच में नहीं समझा जाता, लेकिन जिस तरीके की वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ने बॉलिंग करवाई है, उनको पता था कि यार ये चेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। और जब एंड वाली इनिंग्स चल रही होती है, ओब्वियसली पिच जो है ना वो बिहेव अलग करती है। लेकिन बात ये है कैप्टनसी की जो है ना वो एक्टिवनेस की बात है कि यार उसने किस तरीके से बॉलर्स को यूज़ किया। जस्टिन ग्रीव, जेडन सील्स, केमार रोच, इतना एक्सपीरियंस है केमार रोच का, मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ भाई, इतना पुराना ये प्लेयर है, लेकिन आज भी उसी तरीके की फिटनेस है, उसी तरीके की पेस है। और पाकिस्तान ने, मैं समझ रहा हूँ आपने बिल्कुल ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़ाया की है कि यार सब कुछ आपके कंट्रोल में था, आपने बड़ा अच्छा कमबैक किया, लेकिन वही पुरानी रवायत पाकिस्तान की, बॉलर से मार खा के गए और 7 आउट जल्दी हो गए। उसके बाद जो है ना वो फिर उसने 38 स्कोर कर गया, उसको तो बैटिंग करने भी नहीं आती, लेकिन उसको 38 स्कोर करवा दिया, छक्के मार के गया उसके और आपके आपने देखे ऑलराउंडर आमिर जमाल, भाई कब एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन करने के बाद चला नहीं। अली उस्मान आपका ऑलराउंडर है, वो इतने बाहर वाले बॉल को ऐसे बाहर जाके खेल रहा है। बंदा पूछे यार, दूसरी साइड में बाबर आजम खड़ा हुआ है और तुमने उसको स्ट्राइक देना है, लेकिन तुम मारने की कर रहे हो, ड्राइव मारने की कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज वो स्ट्रैट्स दिखा रहे थे। आज जो बॉल का सीन था ना, वो जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था ज्यादा था, जब वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग की तब कम सीम हो रहा था। यार ये भी सिंपल सी बात है, वेस्ट इंडीज को पता था कि यार 183 हो या 103 हो, पाकिस्तान ने चेज नहीं करना। पाकिस्तान एंड वाली इनिंग में वैसे प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि बड़ा ही अर्सा हो गया किसी अच्छी जो है ना चेजिंग में पार्टनरशिप लगी हो पाकिस्तान की। सलमान अली आगा को ऊपर प्रमोट किया, शान मसूद इंजर्ड थे, वो नहीं आ सके थे उस टाइम तक, तो जो है ना वो नीचे आपका सारा बेड़ा गर्क उसी वजह से हो गया। तो शान मसूद बैटिंग प्लेयर था जिसने रन बॉल खेलना था। अगर वो फिट होता ना, या तो वो आउट हो जाए, अगर वो खेलता ना, उसने 30 बॉलों पे 30-40 करके ना, उसने एकदम से मैच को सीधा कर देना था। वो आपका बड़ा नुकसान हो गया वहां पे। और वो क्या हुआ कि आपका शान मसूद था नहीं, और फिर मैं क्या ही बोलूं, इमामुल हक के ऊपर अजान अवैस किस तरीके से आउट होके गया, फिर सलमान अली आगा, इन्होंने तो भाई आपने आउट देखा होगा, उसमें तो उसके पैर ही नहीं हिले यार, बिल्कुल इतना अंदर आता बॉल को, इतना जो है ना इजी होके खेल रहा था कि यार भाई वो बॉलर्स हैं, वो 140-145 इजीली कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको आउट ही करना है। और वेस्ट इंडीज ने बड़ी ब्रिलियंट बॉलिंग की है, सवाए बाबर आजम के कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन वही बात है कि बाबर आजम अकेला क्या ही कर सकता था, क्योंकि ये चौथे दिन का पिच
अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, जो कि सबको पहले ही पता था। लेकिन आपको पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। 183 रन का टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट ही था। हाँ, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट थी, लेकिन इतनी डिफिकल्ट नहीं कि यार आप जितनी चेस इन्होंने बना दी यार, है। अब देखे ना आपकी औकात क्या रह गई है। हाँ। बांग्लादेश आपको आपके घर के अंदर भी पेलता है, अपने घर बुला के भी पेलता है, वेस्ट इंडीज आपको पेल रहा है। अब आप चाहे, मैं ये समझता हूँ कि अगर 50 रन भी पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए, 10 विकेट साथ में हो, तो मैं इतना कहूँगा कि पाकिस्तान ये भी मैच हार वही जाए। नहीं, देखो इनकी ये हरकतें ये हैं। भाई इनकी ना हर फॉर्मेट में अप्रोच सेम ही रहती है कि मैच को डीप लेके जाओ और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचते, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। बस यही होता है कि यार अभी भी आपने अप्रोच देखी होगी, इजी होके जी लगे हुए हैं, ठीक है, आराम से लगे हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस जी आज का मैं दिन निकाल दूं। जब आप डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हो, फिर आपके आउट होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमने बहुत, देखो यार, वो T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2024 का, 120 पे 120 नहीं किया, क्योंकि आप ऑब्वियसली डिफेंसिव अप्रोच में चले गए थे, आप हिट करने की ट्राई नहीं कर रहे थे। तो जब एंड पे बॉल ज़्यादा हो गई और बॉल्स कम हो गई और रन ज़्यादा हो गए, तो फिर आप अंडर प्रेशर आ गए। सिमिलरली यही अप्रोच इन्होंने जो है ना हर फॉर्मेट में रखी हुई है कि मैच को डीप लेके ना, यार हर मरतबा डीप लेके जाने वाला माहौल नहीं होता। आपको कुछ जो है ना वो एग्रेसिव अप्रोच भी रखनी चाहिए, ताकि बॉलर्स पे प्रेशर बने और जो है ना वो गलतियां करें, ना कि आप गलतियां करो, वो गलतियां करें बॉलर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो अपना टेस्ट मैच हार गया दोबारा से, तो आपने जैसे बताया WTC से तो बाहर हो ही चुका है भाई। मैं समझता हूँ यार वलीद भी, ये अगर इनको हरा भी दें तो आगे जाके कैसे खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से यार और ये किसी से? कुछ नहीं कर सकते। पिछले 17 मैचेस के अंदर ये लोग तकरीबन 13 मैचेस तो हारे हुए हैं। हाँ जी, तो शर्म करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज पिछले, अब अपने किसे कहते हैं ना, 10 मैचेस के अंदर 2 जीत गया, इससे पहले वो 1 जीता हुआ था। बिल्कुल। तो वेस्ट इंडीज की टीम तो परफॉर्म करके दिखा रही है, फाइनली वो सही ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। और वो इतनी गंदी, देखो ना, बाबर ने, हर कोई कहता था 20 विकेट लोगे तो आप जीतोगे, आप 20 विकेट लेके भी हार गए। 31 साल के बाद आपने टेस्ट क्रिकेट के अंदर पेसर्स ने 20 विकेट, क्या फायदा हुआ? सही बात है, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? वही ना। उसी तरीके से आपका सिर्फ एक बंदा जो है ना वो इंजर्ड हुआ है, और उसके बाद से जो है ना वो आपका बैटिंग ऑर्डर बुरे तरीके से जो है ना एक्सपोज हो गया। 100 रन का टारगेट भी होता है, इन्होंने वो भी नहीं करना था, वो भी नहीं चेस करना सारी था। बात अब पता नहीं, जो कहते हैं ना, बुरे लफ्ज मुंह से निकलने का दिल कर रहा है। सारी बात अप्रोच की होती है। अजीत भाई, हमेशा से हमने पाकिस्तान की अप्रोच पे ही बात की है। ये वही जो है ना पुरानी अप्रोच पे चलते हैं कि यार डीप लेके जाओ, डिफेंसिव करो, पार्टनरशिप लगाओ और फिर मैच जीतो। और अब ये ऐसा मैच बन गया था कि अब ये भी नहीं कह सकते बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए था। अबे वो कहाँ से करता, कोई एक तो खड़ा रहता। सही बात। जब शान आए, शान भी आउट होकर चला गया, और जब वो आउट हो गया, तकरीबन आपके 8 आउट तो हो गए हुए थे, तो फिर आप कहाँ से उम्मीद कर सकते हो? 7 आउट हुए हुए थे, तो नहीं उम्मीद लगाई जा सकती ना। बॉलर के साथ इतना टारगेट चेज नहीं होता। सिर्फ एक पार्टनरशिप लगाने की देर थी, आपका रन्स इजीली। और यहाँ पे बताऊं होना क्या था, यहाँ पे अगर रिजवान ही 40-50 कर जाता ना, तो ये हमने मैच जीत जाना था बाबर के साथ मिलकर। रिजवान तो इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है वलीद भाई, इतने अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। वो तो मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो बदले ले रहा पाकिस्तान टीम से। उसकी टेक्निक ही खराब हो चुकी है कि वो यार मुझे क्यों बाइट किया T20 से। एग्जैक्टली उसकी टेक्निक ही खराब हो चुकी है। वो क्रिकेट खेलना ही भूल चुका है। बिल्कुल सिर्फ एक्टिंग करता है। जब उसको पैड पे लगी, वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। सीधा तो प्लम्ब आउट था, इससे पहले बच्चा मिसिंग हुई है। आगा ने जो है ना वो रिव्यू भी जाया किया सीधा प्लम्ब आउट होने का। वहाँ से भी जो है ना मैच का मोमेंटम सारा चेंज हो गया जब बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का डिस्टर्ब हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक और टेस्ट मैच हार गया। टेस्ट मैच की तो बड़ी घटिया टीम बन चुकी हुई है, और वनडे की भी मैं समझता हूँ उनको इतनी अच्छी नहीं रही उस तरीके से टीम। T20 भी अब हारना शुरू हो गए हैं। मतलब वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान क्वालिफायर्स खेला करेगा फॉर्मेट के। हाँ, ये तो क्रिकेट ICC को उनको बैन ही कर देना चाहिए। निकम्मी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर सबसे एंड के ऊपर खड़े हैं, मुंह काला करवा के। सही बात है, क्या औकात रख गई है। सही बात। और वही यार पुरानी अप्रोच, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलना, वही पुरानी घिसी पीटी अप्रोच, घिसा पिटा प्लान कभी भी नहीं हो सकता। और वो दिन दूर नहीं है पाकिस्तान से क्रिकेट, हम बार बार ये चीज बोलते हैं, खत्म हो रही है, खत्म हो जानी है, हो जाएगी। ये देखो ना, हारे जा रहे, कम हो गया पाकिस्तान में, हर चीज में तो हारे जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज जैसी 8वें नंबर की टीम, आप 9वें नंबर की टीम, आपने साबित किया आप 9वें नंबर की आपको टीम। ना आपको बड़ा नुकसान होता है जब आपकी टीम बार बार हारे। आपकी जो लीग होती है ना उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों का। और आपने वलीद भी नोटिस की होगी एक चीज़, इस साल PSL में इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों को। बहुत बोरिंग PSL थी। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम हारी जा रही है आपकी, तो उनका आम आदमी का ये सोचना होता है कि यार लीग में भी करके क्या ही करना जब इंटरनेशनल में जाके हार ही जाना है। तो बहुत
इंटरेस्ट लो हो गया फैंस का यहाँ पे। और मैं अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि यार अब हमें भी, हम तो इतने अरसे से ये वाला काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद होती थी पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, ये मैच जीतेगा, अब वो भी उम्मीद नहीं आती। अब देखो ना हमारा गुस्सा भी वो नहीं रहा, नहीं रहा। अब उसी कोई तरीके फर्क से। ही नहीं पड़ता, ये तो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बात करने आ जाता है, वरना हाँ तक जी। दिल भी नहीं करता इनके ऊपर गुफ्तगू करने को, ऐसी घटिया टीम परफॉर्मेंस करके दिखा बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। चलें जी, क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। करेंगे, सोचेंगे कोई सिनेरियो बनाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह।